ज्ञान उद्धति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। श्रद्धेय महानुभावों, भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। देहा अस्ता सर्व विद्याश्च देहा अस्ता सर्वम देवता देहा अस्ता सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। इस देह में सब विद्या सब देवता और सब तीर्थ विराजमान है। केवल गुरु के उपदेश से ही देह अस्तित्व ये सब विद्या देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। बिना गुरु का उपदेश से, बिना गुरु के उपदेश से नहीं जान सकेंगे। ये पूरे ब्रह्मांड इस शरीर में है। सभी तीर्थ, सभी जो है तीर्थ है, विद्या है, देवता है, पूरा ब्रह्मांड है शरीर में। लेकिन गुरु के कृपा से ही आप जानेंगे कि ईश्वर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार ये इस संसार में, इस धरती पर अमेरिका, लंदन, दिल्ली, अफ्रीका, हर जगह है। लेकिन आपको अगर यदि लंदन जाना है तो कोई ज्ञानी से पूछना पड़ता है आपको कि भाई यहाँ से, भारत से लंदन जाने के लिए कौन कौन रास्ता से जाएंगे, कौन कौन साधन से जाएंगे, उसके लिए कोई ज्ञानी बताते हैं। उसी प्रकार सदगुरु महाराज बताते हैं सदगति के लिए ब्रह्म तत्व दर्शन, अर्थात ये जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, यह सदगुरु से ही सीखे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। तो उनके लिए उनका सेवा करेंगे तो उनकी कृपा होगी, और कृपा से युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। दूसरा पॉइंट में आता है निराकारम मनो यस्य निराकार समो भवेत तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन साकारसु परित्यजेत। अर्थात जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर के साकार त्याग देना चाहिए। साकार में भ्रम होता है, संदेह होता है, लेकिन निराकार में भ्रम और संदेह नहीं होता है। वह जो है सत्य है। इसीलिए साकार का जो त्याग दें और निराकार पर अवलंबित होकर के दृढ़ निश्चय करके उनका अनुसरण करें, ग्रहण करें। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, श्रवण करें। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई जब जंगल में सीता की खोज में भटक रहे थे तो आकाश मार्ग से माता पार्वती और भगवान शिव भोलेनाथ जा रहे थे। भगवान महादेव ने श्री राम जी को प्रणाम किए वहीं से। तो माता को संदेह हुई कि, और वह बोली कि आप इस साधारण पुरुष को, साधारण मनुष्य को काहे प्रणाम करते हैं? आप तो तीन लोक का मालिक स्वयं हैं, देवों का देव महादेव हैं। तो फिर इनको, जो कि स्त्री वियोग में दोनों दिखे जंगल में भटक रहा है, किस प्रकार पागल की भांति और ऐसे साधारण। तो भगवान महादेव ने कहा, भोलेनाथ ने बड़े सरल स्वभाव से, वह साक्षात विष्णु भगवान अवतार लेकर के नरलीला कर रहे हैं, मनुष्य में आकर के बीच में मनुष्य को जो है जीने का ढंग बता रहे हैं। धर्म की जो है वृद्धि करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। इसीलिए कहा है, भगवान ने कहा ही है कि जब जब होई धर्म की हानि बढ़े असुर यधम अभिमानी, तब तब राम रूप धरि लिन्हा राक्षस नाश संत सुख दिन्हा। जब जब धर्म की हानि होगी,
तो भगवान रूप धारण करके अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे और धर्म का उत्थान करेंगे। अतः यह जो है धर्म को वृद्धि के लिए आए हैं। यह साकार रूप में है, मनुष्य के रूप में, इसलिए आपको भ्रम हो रहा है। भ्रम और संदेह से आप का जो है ज्ञान संशय युक्त हो जाएगा और भटक जाएंगे, इससे आपको बड़ी हानि होगी। तो माता पार्वती ने नहीं मानी बात को, कहा कि नहीं तो आप जो है बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इस बात पर हमको विश्वास नहीं। किस तरह से जो है देखिए पागल की भांति इस स्त्री वियोग में भटक रहे हैं, भगवान का यही सब लक्षण काम है। हमने विश्वास करते हैं, हम परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो कहा कि ऐसा काम गलती नहीं कीजिएगा। लेकिन कहना नहीं, क्या होगा, परीक्षा लेने में क्या लगा है, जब भगवान है तो परीक्षा लेने में क्या लगा है। वह जिद पर अड़ गई, कहा कि ठीक है हम इस जगह रहते हैं, जाइए परीक्षा लेकर आइए। माता पार्वती आई और जो है सीता माता का जो है रूप धारण कर करके वो जंगल में उनके निकट चली आई, राम और लक्ष्मण के निकट। तो ऐसे दोनों भाई ने देखे पार्वती माता को सीता के रूप में, तो बोल उठे भगवान श्री राम कि माता शिव महादेव जी कहाँ हैं जो आप अकेली वन में भटक रही हैं। वह शर्मा गई, वह समझ गई मने मन कि जो है ये तो हमको पहचान लिए, सचमुच में यह अवतारी अंश है, पुरुष है, तो इसमें ज़रा भी संदेह नहीं रहा। तब जो है वह कहती है कि वह चली गई और भगवान भोलेनाथ से वह बोल दी कि हम परीक्षा नहीं लिए। भगवान भोलेनाथ ने जब पूछा परीक्षा लिए तो बोल दिया कि परीक्षा हम नहीं लिए। तो इस प्रकार से वह जो है झूठ बोल दी। जब ध्यान से लगा करके जब देखे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम तो झूठ बोल देती है, वो तो माता कह दिए हैं, इसलिए हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं। उन्होंने जब माता कह दिए तो तुम हमारी पत्नी के योग्य अब नहीं रही, अतः मैं पत्नी के रूप में मैं तुमको त्याग दिया आज से और अभी से, इसी समय से। अतः इसके लिए तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से माता पार्वती का जो है भगवान महादेव से विरक्त हो गए और उसका विरह में उनको भीषण कष्ट सहना पड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की ने। तो इसीलिए कहा जाता है कि संशय हो जाता है सो जो है साकार में भ्रम होता है। अतः निराकार का ही, जैसे बहुत से मंदिर मस्जिद गिरजाघर इत्यादि झंझट पैदा करते हैं कि हमारा भगवान यह है, हमारा भगवान यह है, हमारा ईश्वर यह है। अल्लाह है तो गौड़ है, भगवान है तो हनुमान जी है, महादेव जी हैं, माता दुर्गा माता है, काली माता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये साकार में भ्रम होता है और कला भी हो जाता है। भ्रम में जो है कला होता है, जिससे कि वह कला से शांति नहीं होता है। अतः साकार का त्याग करके निराकार पर सूरत को केंद्रित करें। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी बताते हैं कि साकार को त्याग दें और निराकार को ग्रहण करके जो है निरंजन मन को जो है निर्माया में दृढ़ करके ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे। उसके लिए गुरु के चरणों में जाएं और उनकी कृपा से युक्ति जान लेंगे, युक्ति से तब भक्ति करेंगे। तो पार्वती माता को दुख हुआ। अब दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक माता ने जो है पुत्र जन्म दिया और उसको जो है गांव में जो है चमारिन थी जो कि नड़ीदाय का काम करती थी। उसमें बहुत अति गरीब थी वह स्त्री। कहा पैसा दो, हमको पैसा नहीं दे सके। कहा तो हम पुत्र ले लेंगे।
का पुत्र कैसे ले लेगी? तो हाँ पुत्र ले लेंगे। वो चमारिन को पुत्र नहीं था, खाली बेटिए पुत्रिये थी, इसलिए उसको लालच हो गया। तो उसने दावा ठोक दिया कि नहीं जो है यह पुत्र हमारा है। तो कहा कि जो है ना ये पुत्र हमारा है। इस प्रकार से दोनों में कलह हो गया। बात बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गया और जो है गांव में जो है बाजार गए। गांव में जो है पंचायत बैठा। कहा कि नहीं पंचायत नहीं कर सका, जो केस हो गया। केस में अदालत में पहुंचा राजा के पास। राजा ने मंत्री को कहा कि केस समाधान कीजिए। और जो है मंत्री ने कहा ठीक है, जब ये दोनों कह रही है कि यह मेरा पुत्र है, दोनों एक ही बात बोल रही है। चमारिन भी कहती है कि नहीं मेरा पुत्र है, वो भी बोलती है गरीब महिला कि नहीं हमारा ये पुत्र है। इस प्रकार से दोनों का कैसे समाधान होगा? तो मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, हम समाधान कर देते हैं। तो मंत्री ने कहा, वह मंत्री आत्मज्ञानी थे, उन्होंने कहा ठीक है, दोनों ने जो है एक एक पैर पकड़ करके खींचो अपने अपने तरफ। जो जितना ताकत लगा खींचेगा, जो खींच लेगा उसी का पुत्र हो जाएगा। अब जो है दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया। अब जब खींचने लगा तो वह जिसके चमारिन ने ज़्यादा जोर से खींचने लगी, उसने छोड़ दिया पुत्र को। कहा कि तब तो रागे फट जाएगा, मर जाएगा हमारा पुत्र। तो वह कहती है कि राजा साहब ठीक है, इसी का जो है पुत्र है, हमारा पुत्र नहीं, हम झूठ बोल रहे थे, दे दीजिए, कम से कम जान तो बचेगा, तो मैं तो देखूँगा कभी कभी। इसलिए उसका ममत तो जाग गई और उसने ज्ञान से सोचा कि जो है इसको तो अब पुत्र है नहीं, ये तो इसको मोहमाया तो है नहीं, ममता है नहीं, दया है नहीं, इसको राग पकड़ कर खींच रही है ये। उसको तो जिसका पुत्र था उसको तो आत्मिक लगाव प्रेम उस बच्चा से था। माता को ही ममता का होता है बोध। जैसे सांप को मणि से लगाव होता है, माता को पुत्र से वृक्ष की रक्षा मालिक करता है, बछड़े की रक्षा गाय करती है। वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। माता भी बालक को ही रक्षा करती है। इसलिए रक्षा के भाव से वह गरीब ब्राह्मणी ने बोली कि ठीक है, इसी का पुत्र है, छोड़ दीजिए, हम छोड़ दिए। तो वह लेकर के पुत्र चमारिन जाने लगी। तो जो है मंत्री ने कहा रुको। मंत्री ने समझ लिया और कहा कि नहीं पुत्री ब्राह्मणी की है, गरीब ब्राह्मणी की है। तो राजा साहब ने कैसे, अब ये तो मान गया, मानने से नहीं होगा हुजूर। कुछ सोच विचार करके जो है मंत्री ने कहा जो है कि इसके पास जो है यह आंतरिक हृदय से इसकी रक्षा चाहती है और यह रक्षा नहीं चाहती है। इसके हृदय में जो है निष्ठुरता और कठोरता है, केवल स्वार्थ है। और इसको ममता, प्यार, दया, करुणा इसमें है। अतः पुत्र इसी का है, इसलिए यह पीछे हट गई कि कम से कम इसका प्राण बचाने के लिए। इस प्रकार से इसीलिए पुत्र इसकी का है, ब्राह्मणी गरीब ब्राह्मणी की है, ये चमारिन का नहीं है। ये जोर जबरदस्ती कर करके जो है यह इसे बच्चा हड़पना चाहती है। राजा साहब ने कड़ा हिदायत देते हुए कहा, अगर यदि छल कपट किया तो तुमको जेल में 5 साल के लिए भेज देंगे। उसको जो है सिपाही से 3 सप्ताह जेल के लिए, झूठ के लिए 3 सप्ताह जेल भेज दिया चमारिन को। और ब्राह्मण को बच्चा देते हुए कहा और कुछ इनाम भी दिया और कहा जाइए बच्चा का पालन पोषण कीजिए। राजा साहब ने उनको विदा किया बड़े प्रेम से। उनकी सत्यता पर खुशी होकर के श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए अगर यदि आप चाहते हैं निराकार, तो हमारे गुरु महाराज बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं कि ईश्वर साकार को प्राप्त करने की जिनकी इच्छा है वह साकार को त्याग कर निराकार में चले जाएं। और दोनों नेत्र के बंद करके इसलिए बताते हैं
ध्याना अभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसि धाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो। तदुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहूँ पाई हो। याते भजो गुरु गुरु नित ही रहो चरणन लो लाई हो। बिंदु चंद तब सुर प्रकाश सब लहर लहराई हो। जो यति सिमटि रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी जिनी यह युक्ति बताई हो। धन धन सतगुरु मेरे पूरे निस दिन तब शरणाई हो। ध्यानाय अभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। श्री सद्गुरु महाराज की। हमेशा ध्यानाभ्यास करने से करते विषय वासना छिन्न हो जाता है। सूरत अज्ञा चेक पर केंद्र पर केंद्रित हो जाती है। तब जो है राम नाम धुन सद धुन सारा शब्द केंद्र पे आई हो। जब है राम नाम का धुन जो है अनहद नाद में सुनाई पड़ता है, तीनों पर्दों के पास अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पास जाता है तो अनहद में यही नाम नाम का सुनाई पड़ता है सार शब्द। तब जो है इसी के सब सुनाई पड़ते निजा आवागमन नसाई, तब आवागमन का नाश हो जाता है। क्या आवागमन दुस्सह दुख हुई। जन्मने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है, इसका नाश हो जाता है। इसलिए गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो। बिना गुरु का भक्ति साधु की सेवा से कुछ नहीं पाए। इसलिए कहता है गुरु की भक्ति साधु की सेवा विषय का त्याग जो है अध्यात्म का ज्ञान परम आवश्यक है। याते भजो गुरु गुरु नित ही रहो चरणन ले लो लाई हो। ये जो है गुरु के चरणों में उनका सेवा करो। बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो। तब बिंदु ध्यान से आपको तब मंडल शब्द मंडल प्रकाश अंधकार प्रकाश शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार तब जो है क्या होगा शब्द मंडल लहराई हो। शब्द मंडल में जो अति सिमटी रहे सुखमन में, अगर यदि सुखमना में ध्यान ले जाए ताको पर जनाई, तभी उन्हीं को जो है यह तीनों पर्दों के पार जो है ब्रह्म की परम तत्व की प्राप्ति होगी। मैं ही सदगुरु की बलिहारी, ये सदगुरु की कृपा से ही होगा युक्ति बताई हो। धन धन सदगुरु पूरे साहब निज दिन तुम शरणाई हो। उनके शरण में अगर यदि सदगुरु के शरण में बराबर रहेंगे तो उनकी कृपा से जुगते जुगते से भक्ति से मुक्ति श्री सदगुरु महाराज की जय। इसीलिए संत वाणी में दूसरा पॉइंट में बता रहे हैं नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। रूह रोशन आत्म भूषण क्यों पकड़ जाते नहीं। नक से सीख लो बिंदु प्रतिमे तुम रमे हो हे प्रभु। प्रीति पकड़ में तुम भरे हो क्यों घरे जाते नहीं। सर्वरूपी हो कहता कहाते फिर अरूपी हो गए। सूक्ष्मतर मन बुद्धि हूँ से परे क्यों गए जाते नहीं। प्रीति अंत के अंतर बाहर घट के व्यापक व्योम ज्यों त्यों ही तुम सर्वे व्यापक क्यों प्रकट होते नहीं। तुम में निज में भेद बुद्धों को जो सकते हैं मिटाया। तुम्हें तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। नैनों की तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए।
चमकई बिंदु सूक्ष्म यतियो जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजी जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजी शब्द सूरत या व्यास सरल तर त्रिकरी सार सवद गही ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीबी भव खंडन यह निर्मल करिमेहि अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु नमस्कार जय हिंद।